Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of मैनेजर फाइनेंस। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर फाइनेंस के लिए। आज का वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहले मैं बात कर लूं आपके कोर्सेज के बारे में। मैनेजर फाइनेंस का कोर्सेज अवेलेबल है फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे। आप आज ही विजिट करें फाइनेंस करियर डॉट इन वेबसाइट पे, वहां से कोर्सेज परचेस करें और आप अपना तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। इन दिस कोर्सेज यू विल गेट वीडियोस लेक्चर। जैसे कोर्सेज देख सकते हो, यहाँ पे आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का, जीके, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, सभी का आपको यहाँ पे वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज के सबका जितना भी सिलेबस में है। इसके साथ साथ आपको ई बुक मिलेगा, इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा आपको। इसके बाद मॉक टेस्ट मिलेगा, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज बनाया हुआ है मैनेजर फाइनेंस के लिए। तो आपको जो भी कोर्स आपके हिसाब से ठीक लगे आप वो कोर्स परचेस कर सकते हो और आप अपना तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफी अच्छा पीएसयू है, आप लोग के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर फाइनेंस के लिए। तो सभी का कोर्सेस यहाँ पे फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैनेजर फाइनेंस का कोर्सेस अवेलेबल है फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे। और यहाँ पे सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है एंड दिस मॉक टेस्ट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, फाइनेंस करियर से पहले भी स्टूडेंट्स लोग सेलेक्टेड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। आज जो डिस्कस करेंगे मैनेजर फाइनेंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मैनेजर फाइनेंस के बारे में बात किया जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है यहाँ पे। ये जो मैनेजर फाइनेंस है ये आपको E3 में यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जिसका कि स्टार्टिंग जो बेसिक है वो 60,000 का स्टार्टिंग बेसिक रहने वाला है। जो इनिशियल बेसिक है 60,000 का रहेगा। इसके साथ साथ आपको बेसिक के साथ बहुत सारे अलाउंसेस और पार्क्स बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलता है। तो कितना मिलता है सैलरी, इसके इससे रिलेटेड भी एक वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पे कि क्या सैलरी मिलता है, क्या अलाउंसेस मिलता है, क्या पर्क्स मिलता है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। सैलरी आप सर्च करना सैलरी रिलेटेड वीडियोस ऑफ मैनेजर फाइनेंस, सो यू विल गेट दैट वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। ओके, तो वो वीडियो देख लेना जिससे कि आपको एक जानकारी हो पाएगा कि कितना अच्छा पीएसयू है, कितना अच्छा सैलरी देता है। ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस क्वेश्चन पेपर से जो रिलेटेड वीडियोस है वो भी अवेलेबल है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, कि फाइनेंस करियर के पास बहुत सारे पेपर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत सारे एग्जामिनेशन लेते रहते हैं बहुत सारे पोस्ट के ऊपर। मतलब मैं फाइनेंस के एंड अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। डिफरेंट पोस्ट का वैकेंसीज आते रहता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो जितने भी तरह का पोस्ट का वैकेंसीज आया हुआ है पहले, तो सभी का आपको प्रीवियस जो पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि आपको ये जानकारी हो पाएगा कि पेपर कैसा पूछता है। ठीक है, तो वो जो भी है पीडीएफ है और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको मिल जाएगा जब आप कोर्स परचेस करोगे तो। ठीक है, और जो भी वीडियोस लेक्चर बनाया हुआ आप लोग के लिए
बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनाया हुआ है, तो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं मैनेजर फाइनेंस के लिए। पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो पेपर है 120 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, कितना मार्क्स का होने वाला है? 120 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, मतलब कि वन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट मिल जाएगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट आपको मिल जाएगा। ये जो 120 मार्क्स जो है, जिसमें कि वेटेज 30% जो वेटेज है आपका, वो किसका है? जीके का, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब का वेटेज आपको 30% रहने वाला है। ठीक है, मतलब 120 मार्क्स का टोटल है, तो 30% 36 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो 36 मार्क्स का आपका जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश सब मिला करके हो जाएगा। तो हमारे जो फाइनेंस करियर का जो भी कोर्सेस है, उसमें आपको सभी का वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, सभी का वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी, जो कि 70% कवरेज करता है आपके पूरा पेपर का। ठीक है, जिसमें कि आपको पूछा जाएगा जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी आपने पढ़ाई किया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे बात किया जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपने जो भी पढ़ा होगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। सो ये सब जो भी स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, जो भी बेसिक्स है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, बोनस एक्ट। ठीक है, इसी तरह से जो भी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, कोर्सेज से। ठीक है, कोर्सेज में जो भी मिलेगा आपको, उसको जरूर आपको पूरा कवर करके जाना है। कॉर्पोरेट लॉ लिखा है, ठीक है, जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से लिखा है। ठीक है, तो भी ऐसी बात है, अभी जो चल रहा है कंपनी लॉ, जो चल रहा है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, तो कंपनी लॉ में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है, जैसे कि डिविडेंड का है, डिविडेंड का जितना भी सेक्शन है उसको कवर अप कर लेना। चैप्टर वाइज में बात करूँ, तो जो डिविडेंड का चैप्टर है, प्रोस्पेक्टस हो गया आपका, ऑडिट एंड ऑडिटर से रिलेटेड जितने भी सेक्शन कवर होता है, जैसे कि सेक्शन 138 जो होता है वो इंटरनल ऑडिट है, और 139 से लेकर के 147 तक का स्टैट ऑडिट, और 148 आपको कवर करते हैं किस पोस्ट ऑडिट के बारे में। ये कवर अप करने के बाद आप कवर कर लेना ऑडिट कमेटी कर लेना। ठीक है, ऑडिट कमेटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट कमेटी जो कि सेक्शन 177 है, वो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं आपको, जो एक सीएसआर करके एक चैप्टर होता है, ठीक है, सीएसआर जो कि सेक्शन 135 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखिए जो पीएसयू में जो डे टू डे यूज होता है ना, वो सब चीजें पूछता है। देखिए, ऑडिट कराना होता है उसको पीएसयू को हमेशा, तो क्या क्या ऑडिट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। सीएसआर, सीएसआर कराना करना जरूरी होता है पीएसयू को। ठीक है, क्योंकि वो जो भी है वो ओबीएस तो मिट कर जाता है। तो क्या है मिट करता है, आपको सारा चीजें पता चल पाएगा जब आप कोर्स परचेस करोगे, तो कोर्सेस में जब आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सीएसआर करता है पीएसयू, तो सीएसआर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ऑडिट कमेटी होता है, वहां पे ऑडिट कमेटी बनता है, तो वहां से पूछता है। तो जो भी वहां पे डे टू डे एक्टिविटी होता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और टॉपिक है। हाँ, कंपनी जो एक्ट है 2013, उसमें एक और आईबीसी कोड है। आईबीसी कोड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईबीसी कोड भी जरूर करके जाना, सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप फाइनेंस करियर से कोर्स परचेस करते हो तो। आगे देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में आपको पढ़ाई इसमें ये करना होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, ठीक है, कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, कंपनी क्या होता है। तो जो बिजनेस से रिलेटेड आपको इसमें पढ़ाई करना है, ये प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको इससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिल जाएगा जब आप कोर्स परचेस करोगे। आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स लॉ लिखा है, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, एक चैप्टर ही है इनकम टैक्स में। तो मैं बता दूं पहले, इनकम टैक्स में जो इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे चैप्टर है उसको देख लेना, जैसे एडवांस टैक्स हो गया, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, टीडीएस का चैप्टर हो गया। ठीक है, ये सब पहले कर लेना।
कैलेबिन के चैप्टर हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, तो ये सब छोटा चैप्टर है, उसको कर लेना। डिडक्शन अंडर चैप्टर जो 6A है उसको देख लेना, डिडक्शन का चैप्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बहुत आपको टाइम है तो 5 एक्स ऑफ इनकम देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। जीएसटी के बारे में बात किया जाए तो जीएसटी में जो बेसिक है कंसेप्ट जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे क्या लगता है, सीजीएसटी, एजीएसटी, टीडीएस क्या होता है, आईजीएसटी, टीडीएस क्या होता है, ठीक है। टीडीएस जैसे कि इनकम टैक्स में जैसे टीडीएस होता है वैसे ही टीडीएस जीएसटी में भी होता है, ठीक है। तो जीएसटी का टीडीएस का जो सेक्शन है वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना रेट ऑफ डिडक्शन होता है जीएसटी में वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। और आपको एक चीज और जानकारी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी में, वो है ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है उसके बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंपोजिट, जो कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन जा सकता, कौन सप्लायर जा सकता है, तो इस तरह का भी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे देखिए बस सब्जेक्ट लिख दिया, पर आपको पूरा पढ़ना है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल चैप्टर ऐसा है जहाँ से कि थ्योरेटिकल एज वेल एज सम्स दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है जैसे बजट, बजट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बजटिंग, बजट, बजटरी कंट्रोल, ये सब क्या होता है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से सम्स पूछा जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो ये सब भी चैप्टर आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं जितना बता रहा हूँ, जितना भी मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा कोर्सेज में। जो भी आप कोर्स परचेस करते हो फाइनेंस करियर का, आपको सब चीज मिल जाएगा, वीडियो से लेक्चर के साथ साथ ई बुक मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो कैपिटल बजटिंग है वो चैप्टर आप देख लेना, वहां से कवर हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल, ये सब इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में जो कि ऑडिटिंग विथ स्पेशल इम्फेसिस बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जो भी ऑडिट हमने बोला था पहले भी, जो कंपनी लॉ में, वही ऑडिट आप देख लेना, जैसे कि 138 इंटरनल ऑडिट, 139 से लेकर 147 स्टेट ऑडिट, और 148 पोस्ट ऑडिट, उसको देख लेना, ठीक है। पोस्ट ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 148, सेक्शन 148, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जितना भी आपने अकाउंटिंग पढ़ा होगा उसमें एएस होता है और इंड एएस होता है, तो जितना भी एएस है और इंड एएस है उसका नाम नंबर याद रखना है। ऐसे ही कोस्ट अकाउंटिंग में कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, 24 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपको सभी का नाम नंबर याद रख करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी काफी अच्छा टॉपिक है यहाँ पे है, ठीक है। आज के हिसाब से ई कॉमर्स काफी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। यहाँ पे ई कॉमर्स में मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए जो भी आप डे टू डे परचेस करते हो ऑनलाइन, वो सब कुछ ई कॉमर्स के अंदर आता है। तो इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि ई कॉमर्स होता है क्या, अच्छा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब कि जो कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट, उसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट और बैकिंग नॉलेज और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सब कुछ कवरेज होगा जब आप फाइनेंस करियर पे या विजिट करिएगा, फाइनेंस करियर का जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करिएगा, तो वहाँ पे जो कोर्सेज है वहाँ पे आपको सब कुछ कवरेज करके मिलेगा, ठीक है। तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस करियर .in वेबसाइट पे, आप वहाँ से कोर्सेज परचेस करें और अपना तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। मैनेजर फाइनेंस काफ़ी अच्छा पोस्ट है, यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छा बनने वाला है। आप सैलरी से रिलेटेड जो वीडियोज है ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पे, आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, अब वो भी वीडियोस को आप देख सकते हो, इससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि इसके बारे में और भी जानकारी हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि आपके लिए हमेशा जो इंपॉर्टेंट जानकारी होता है पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहले आपको इसी चैनल बताता है। तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी भेजें, उनको भी बताएं कि मैनेजर फाइनेंस के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।